अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 करने लगे हैं। इसमें है फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हमने इसमें से देखना है सबसे बड़ी ऐसी वैल्यू को जो कि कॉमन हो दोनों के अंदर। चलिए अब इसको पहले फैक्टर्स में चेंज करते हैं, क्योंकि फैक्टर्स में चेंज करने के बाद ये बगैर तो हमें नहीं पता चलेगा इसमें कौन सी हमारे पास वैल्यू कॉमन है। 21x² हमें दो वैल्यूज़ दी गई हैं, एक ये वाली और दूसरी दी गई है 35xy²। चलें हम इसको करते हैं फैक्टराइज। 21 जो है वो 3 के टेबल पे हो जाता है। 21 को 3 से करेंगे, 3 7 21 होता है। तो इट्स मीन मैं इसको फैक्टराइज कर सकती हूँ 3 × 7। इसको प्राइम फैक्टर्स में चेंज करना होता है, और प्राइम नंबर्स तो आपको पता है कि क्या होंगे? ऐसी वैल्यूज़ जो कि अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होती, जैसे कि 2 3 5 7 11 सो ऑन। अच्छा, अब हम इसको चेंज कर दिया, ना तो 3 किसी और पे डिवाइड होता है, ना 7 किसी और पे डिवाइड होता है। सिमिलरली इसको अगर हम देखते हैं तो ये 5 पे डिवाइड होता है। 5 7 35 होता है, तो 5 × 7 लिख दिया हमने। अब x² का मतलब है 2 दफ़ा यहाँ x लिखा हुआ है, x × x लिखा हुआ है। ये मैं डॉट लगा रही हूँ तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसके साथ। अच्छा, y इसमें एक दफ़ा है तो मैं y एक दफ़ा लगा देती हूँ। यहाँ x एक दफ़ा है और y यहाँ क्या है? 2 दफ़ा है, तो मैंने लगा दिया। अब अगर आप गौर करें तो इसमें से हमारे पास 7 और ये x दोनों में मौजूद है, कॉमन आ गया। ये y भी दोनों में मौजूद है, कॉमन आ गया। इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू है जो दोनों में मौजूद है? नहीं है। इट्स मीन हमारे पास जो HCF आएगा वो क्या आएगा? 7x और y, यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का दिया हुआ है। यहाँ सिंपल वैल्यूज़ थी, हमने उसी को फैक्टराइज कर लिया। सिंपल से ये 2 नंबर के क्वेश्चंस में आ जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास फार्मूले भी यूज़ होंगे। हमें पता चल रहा है कि ये वाली वैल्यू जो है वो 2x का स्क्वायर बन रही है, 2 2 4 होता है, माइनस ये वाली वैल्यू 3y का स्क्वायर बन रही है। और हम जानते हैं कि a² - b² को हम a + b और a - b लिख सकते हैं। तो हमारे पास a² - b² लिखा है, एक दफ़ा इसको प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। 2x - 3y और 2x + 3y। ओके हो गया। इससे ज़्यादा ये इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसको हमने फैक्टराइज कर लिया जिस तरीके से करना था। अब इसी तरीके से इसको फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद हम इसका HCF निकालेंगे। लेकिन यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि जो x है वो कॉमन आ रहा है, तो क्यों ना मैं x कॉमन ले लूँ। x बाहर ले लिया मैंने, दोनों के अंदर मौजूद था। यहाँ हमारे पास बचा 2 और 1x बाहर ले लिया है, तो 1x अंदर बच गया है। माइनस x तो बाहर लिखा गया है हमारे पास यहाँ, तो बाकी क्या बचा? 3y। ये नहीं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 2x - 3y इधर भी है और इधर भी है, और जो चीज़ दोनों में होती है वो हमारे पास क्या बन जाती है? HCF। तो हमारे पास HCF आया 2x - 3y, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। उन्होंने x³ - 1 कहा है, तो हमारे पास a³ - b³ का फार्मूला मौजूद है। क्या था फार्मूला? a³ - b³ = a - b × a² माइनस है तो हम प्लस लगा देते हैं, ab + b²। इसको भी इसी तरह लिख लेंगे, ये x का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, तो हम क्या कर लेंगे फिर इसको? x - 1 × x का स्क्वायर, a² है तो x² आ गया, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, प्लस b² तो b1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये इसको ओपन कर लिया हमने। अब देख रहे हैं यहाँ ये वाली वैल्यूज़ ऑलरेडी पड़ी हुई है, इसको हम मज़ीद फैक्टराइज कर ही नहीं सकते। इसको हम x² + x + 1 ही लिख देंगे। अब दोनों में से यही चीज़ कॉमन आ रही है, हम तो HCF क्या ले लेंगे फिर? x² + x + 1, तो यही इसका आंसर है। हाँ जी, हम ये क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें यहाँ a हमें सब में से कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम पहले तो a कॉमन लेते हैं। अंदर आ गया a² + 2a - 3। अब हमें एक ऐसी वैल्यू नज़र आ रही है जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 वैल्यूज़ हैं और इसको हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
ये हमारे पास आया -3a²। अब -3a को हम जब फैक्टराइज़ करेंगे तो हमारे पास 3 1 3 होता है, और 3 और 1 में से 1 माइनस करें 2 बन जाता है। अब हमें पता है यहाँ माइनस है, अगर माइनस है तो एक वैल्यू प्लस की लेनी है, एक माइनस की लेनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आता है। अब क्योंकि दरमियान में प्लस दिया हुआ है तो बड़ी रकम के साथ प्लस लग जाएगा और 3a, और छोटी रकम के साथ माइनस लग जाएगा और 1 की जगह पे a। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए, ये हम दरमियान में लिख सकते हैं। हाँ, मैं a पहले या 3a बाद में लिखूँ या इसी तरीके से लिखूँ, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a² वैसे ही आ जाएगा, दरमियान में क्या आएगा +3a -a -3। इन दोनों में से a कॉमन आ गया, अंदर रह गया a +3, माइनस इन दोनों में से 1 कॉमन आया, अंदर रह गया a +3। अब हम इसको क्या लिखेंगे, a इंटू a -1 इंटू a +3। ओके, कंप्लीट हो गया। अब इस सिमिलरली हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ भी एक कॉमन आ रहा है, हम इसमें से भी एक कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या रह गया 2a² + 5a - 3। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, a बाहर लिखा, अब इसको हम मल्टीप्लाई करें अगर तो हमारे पास आता है -3 2 6a²। अब देखें, एक तो हमारे पास है 6 × 1, दूसरा है 2 × 3, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6 ही बनता है। 1 पे डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा 6 को। अब देखें, अगर 3 और 2 को प्लस करें तो 5 बनता है, जबकि हमें तो यहाँ जो साइन है वो माइनस का है। इट्स मीन हमने दोनों रकमों को माइनस करके 5 बनाना है, तो 6 में से 1 माइनस करें तो यहाँ 5 आता है। तो इसकी इट्स मीन हम ये वाली फैक्टराइजेशन लेंगे, हम लेंगे 6a - a, क्योंकि दरमियान में प्लस था इसलिए बड़ी रकम के साथ प्लस आया, छोटी रकम के साथ माइनस आया। चलिए अब हम लिखते हैं 2a² + 6a - a - 3। a इंटू इन दोनों में से 2a कॉमन आ गया, क्योंकि 2 3 6 होता है तो 6 2 पे डिवाइड हो रहा है, इसलिए 2a कॉमन है तो एक a बचा, एक a अंदर आ गया, प्लस 2 3 6 तो 3 अंदर आ गया, माइनस दोनों के पास कॉमन कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। अंदर क्या रह गया a, माइनस की वजह से साइन चेंज हुआ, +3 आ गया और ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, a इंटू 2a - 1 इंटू a +3। अब आप देख सकते हैं दोनों के पास कॉमन क्या चीज़ है, दोनों के पास a मौजूद है, बाहर a लिख लिया हमने। दोनों के पास 2a - 1 तो नहीं है, क्योंकि यहाँ a - 1 है, यहाँ 2a - 1 है, लेकिन a +3 दोनों में मौजूद है, तो हम a +3 लगाएंगे और यही हमारे पास आंसर होगा। चलें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमने फाइंड करना है HCF। अब यहाँ तो 3 वैल्यूज़ हैं और कॉमन कुछ नहीं आ रहा, हमें पता है साइड वाली रकमों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा -4t² - 4t²। अब 4 को फैक्टराइज़ करना है, 4 1 4 होता है और 4 में से 1 माइनस करके 3 बन जाता है। तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, एक तो 4t आ जाएगा और एक t आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ दरमियान में प्लस है तो बड़ी रकम के साथ प्लस आ जाएगा, छोटी रकम के साथ माइनस आ जाएगा। ये तो हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है आपको बनाना आ गया होगा, फैक्टर्स बनाने आ गए होंगे। अब क्या करते हैं, t² वैसे ही लगाते हैं, प्लस 4t लगा देंगे, -t लगा देंगे, और उसके बाद क्या है ये वाला -4, तो -4 लगा देंगे। अब देखें दोनों में से t कॉमन आ रहा है, t कॉमन लिख दिया, एक t अंदर आ गया, एक बाहर था, +4 अंदर आ गया, माइनस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 लगा दिया, t माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया। अब क्या आ गया, एक दफ़ा t -1 आ गया और एक दफ़ा t +4 आ गया। ठीक हो गया। सिमिलरली इसको अब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 4t², लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये 4t माइनस का था, ये प्लस का है, और 4 1 4 होता है, प्लस करके 5 बनना चाहिए तो प्लस करके 5 बन जाता है। तो ये भी हमारे पास 4t × t ही आ गया, क्योंकि प्लस है तो दरमियान में भी प्लस ही है, तो इसलिए दोनों का साइन भी प्लस ही आ जाएगा। तो अब इसको फैक्टर्स बनाते वक्त क्या करेंगे, t² + 4t + t + 4। अब देखें इन दोनों में से t कॉमन आ गया, अंदर रह गया t + 4,
प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन आ गया, t प्लस 4 आ गया, क्योंकि हमारा प्लस था तो साइन चेंज नहीं हुआ। तो अब हमारे पास एक दफ़ा कॉमन t प्लस 4 आ जाएगा और एक दफ़ा t प्लस 1 आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये t का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है। तो एक दफ़ा हमें पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में। तो हम इसको क्या करते हैं, t प्लस 1 लिख देते हैं और t माइनस 1 लिख देते हैं। ओके हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, HCF। तो HCF में हम देख रहे हैं जी, हम ये क्वेश्चन कर रहे थे लेकिन हमारे पास यहाँ असल में बुक में माइनस था, हमने इसको प्लस के साथ सॉल्व किया था तो ये माइनस है। अगर माइनस की वजह से हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 4t स्क्वायर बनता है तो माइनस की बड़ी रकम है, क्योंकि दरमियान में माइनस है तो इस लिहाज से माइनस की बड़ी रकम आ जाएगी, ये छोटी रकम आ जाएगी। इस लिहाज से हमारे पास t प्लस 1 बन जाता है ये, और ये t माइनस 4 बन जाता है। अब t प्लस 1 और t प्लस 1 सब में कॉमन है, तो लिहाजा t प्लस 1 जो है वो हमारे पास HCF आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। कल हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।